हाय एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू इंग्लिश विद अनन्या। आई एम दिस अनन्या सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश विद अनन्या के ऊपर। सो 10 मिनट वोकैबुलरी शो 2.0 इज बैक, जिसमें हम करते हैं 10 मिनट में खूब सारे वर्ड्स यहाँ पर इस एक सेशन में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पूरी एनर्जी के साथ आंसर देना है, दैट इज इट। बी एनर्जेटिक, बी लाइव हियर, यहाँ पे रहिए और आंसर देना शुरू करिए पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है, हाँ जी, खूब सारे वर्ड्स के मीनिंग्स यहाँ पर इस एक सेशन में करे जाएंगे मात्र 10 मिनट के अंदर। पहली बार आए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना, बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा, मैं हर एक कमेंट यहाँ पे पढ़ती हूँ, भले ही क्लास रिकॉर्डेड क्यों ना हो, मैं हर एक कमेंट बैठ कर आपका यहाँ पे पढ़ रही होती हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे जितनी एनर्जी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही थी ना, उतनी एनर्जी दिखती नहीं है मुझे। ठीक है, चलिए खैर, कोशिश करिए कि आप लोग मतलब जितनी जल्दी आप आंसर करोगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। ये मेरा जो टेलीग्राम है, ये पर्सनल टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन करना, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो उसको सेंड करके मुझे टैग कर देना, आई विल रिवर्ट। ठीक है, आप मुझसे यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं डेली। यहाँ पे बहुत सारे क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे अटेंड कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए हम चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ सीधे से। द फर्स्ट वर्ड इज क्लियर। आइए फटाफट से आंसर बताइए। पहला वर्ड है यहाँ पे क्लियर। देखो जरा, कहता है क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड, वेग या फिर इनडिस्टिंक्ट। ऑपोजिट मीनिंग बताना है आपको ऑब्सक्योर का। ऑब्सक्योर का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर नहीं है। समथिंग दैट इज नॉट क्लियर इज ऑब्सक्योर। अब सारे ऑप्शन देखिए जरा। क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड, वेग या फिर इनडिस्टिंक्ट। द राइट आंसर इज क्लियर। क्लियर का मतलब जो चीज बिल्कुल साफ है। जो चीज बिल्कुल साफ है वो क्लियर होती है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब मुश्किल, वेग अनक्लियर, इनडिस्टिंक्ट अनक्लियर। इन दोनों का मतलब होता है अनक्लियर। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? ऑप्शन नंबर वन इज राइट। ठीक, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपको पीडीएफ में प्रॉपर मीनिंग्स मिलेंगे, तो कुछ नोट मत करो, सिर्फ यहाँ पे आंसर देने पे फोकस करिए, है ना। और क्लास के पहले अभी या फिर क्लास के एंड में लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। द वर्ड इज ल्यूसिड, एम्बिगुअस, फॉगी, क्लियर या फिर पजलिंग। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। एम्बिगुअस, फॉगी, क्लियर या फिर पजलिंग। स्पीड अप, फास्ट फास्ट। क्या हो जाएगा? बताइए 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 जल्दी से। ल्यूसिड मीन्स बिल्कुल क्लियर, समथिंग दैट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल, दैट इज मतलब बिल्कुल क्लियर सी चीज, इसको हम कहते हैं ल्यूसिड। तो इसका सिमिलर क्या हो गया? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, तो वो चीज क्लियर नहीं है, एंटोनिम हो गया। फॉगी, धुंधला, धुंधला है तो कहाँ से साफ, एंटोनिम हो गया। पजलिंग, जो आपको कंफ्यूज करे, कहाँ से एंटोनिम हो गया। आंसर विल बी क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी बताओ? सही है, चलें आगे। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द वर्ड सेज ऑस्टियर। बताइए, लग्जूरियस, हार्श, सिवियर या फिर स्टर्न। जल्दी जल्दी से, स्पीड अप। लग्जूरियस, हार्श, सिवियर या फिर स्टर्न, इसको हम क्या कहते हैं? फटाफट से बताइएगा। ऑस्टियर, द वर्ड इज ऑस्टियर। स्पीड अप, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। क्या कहते हैं हम? आंसर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ऑपोजिट मीनिंग। गुड गुड गुड, ठीक है, ठीक है। ऑस्टियर का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट। ठीक, हार्श, सिवियर और स्टर्न, यहाँ पे तीन वर्ड्स हैं और तीनों का मतलब देखो लगभग सेम है। ठीक है, हार्श, सिवियर, स्टर्न, तीनों का ही मतलब लगभग क्या होता है? कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। एक ही वर्ड हमारे पास बचता है, वही आंसर हो सकता है ना। लग्जूरियस वो चीज होती है जो आपको बहुत आराम देती है। लग्जरी ऑब्वियस है कि आपको आराम दे रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वर्ड सेज मर्थ, MIRTH, मर्थ। सॉरो, जॉय, ग्लूम या फिर डिस्पेयर। मर्थ बोले तो बताइए, मर्थ बोले तो खुशी, मर्थ बोले तो खुशी। सॉरो, जॉय, ग्लूम, डिस्पेयर। सारे वर्ड, सॉरो एंटोनिम हो गया, ग्लूम एंटोनिम हो गया, डिस्पेयर एंटोनिम हो गया। आंसर इज जॉय, बोले तो खुशी।
ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है तो क्लास को लाइक करते भी चलिएगा सारे लोग। ठीक है, डन, गुड। मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर दिखना चाहिए, जितना अच्छा रिस्पॉन्स समझ लीजिए उतने सारे हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे होंगे। कैपिचुलेट, द वर्ड इज कैपिचुलेट। बताओ, सरेंडर, रिजाइन, स्टैंड फर्म या फिर यील्ड? जल्दी से बताइए सर। द वर्ड इज कैपिचुलेट, इसका उल्टा बताना है। देखिए भाई, कैपिचुलेट, जल्दी जल्दी से। ओके, 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 ठीक है, ठीक है। क्या मतलब, आप सामने वाले को सीधे से उसकी बात मान ली, है ना, बात उसकी मान ली सीधे से, इसको हम कहते हैं कैपिचुलेट। यील्ड और सरेंडर ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। सरेंडर का मतलब आपने गिव अप कर दिया, यील्ड का मतलब आप किसी के सामने झुक गए, रिजाइन का मतलब भी आपने गिव अप कर दिया, छोड़ दी वो चीज, रिजाइन कर दिया। आंसर हो जाएगा स्टैंड फर्म। स्टैंड फर्म का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ही स्ट्रांगली उस जगह पे उस प्लेस पे खड़ा हुआ है, द पर्सन इज स्टैंडिंग फर्म। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्लासिड। देखो जरा, एजिटेटेड, काम, डिस्टर्ब या फिर एंशियस, बताइए जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, द वर्ड इज प्लासिड। प्लासिड, बहुत ही शांत। प्लासिड का मतलब होता है बहुत ही शांत। एजिटेटेड, परेशान, डिस्टर्ब्ड, परेशान, एंशियस, परेशान। काम का मतलब बिल्कुल शांत। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स्ड या बिल्कुल शांत। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एरोगेंट, मॉडेस्ट, कंसीटेड, हॉटी, प्रिटेंशियस। जल्दी जल्दी। और ये सारे वही सवाल हैं जो पिछले कुछ सालों में आए हुए हैं आपके पेपर में। जानते हो, एरोगेंट होता है घमंडी। क्या आंसर है, मॉडेस्ट, कंसीटेड ऑपोजिट पूछ रहा है, डायरेक्शन जरूर देखना। ठीक है, ऑपोजिट पूछ रहा है, मॉडेस्ट हो जाएगा। ये दोनों घमंडी होते हैं, प्रिटेंशियस दिखावटी होता है। ठीक है, और ऑब्वियस है कि इसके अंदर घमंड है। ठीक है, तो ये भी सिनोनिम साइड जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेथार्जिक। सबसे पहले वर्ड, फिर डायरेक्शन, फिर ऑप्शन, ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। लेथार्जिक का सिमिलर लेजी। लेथार्जिक का मतलब ही होता है आलसी। ठीक है, एनर्जेटिक, एक्टिव, विगरस। एनर्जेटिक का मतलब होता है खूब एनर्जी के साथ। एक्टिव भी आप जानते हो, विगरस का मतलब भी होता है खूब एनर्जी के साथ। ठीक, अगला सवाल क्या कहता है, इलाबोरेट, सिंप्लीफाई, कॉम्प्लिकेट, एनहांस या फिर एम्बेलिश। आंसर बताइए फटफट से। क्या हो जाएगा आंसर, सिंप्लीफाई, कॉम्प्लिकेट, एनहांस या फिर एम्बेलिश? देखो और बताओ, क्या समझे? ठीक है, ओके, ओके। इलाबोरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, इलाबोरेट करना। ठीक, हमसे इसका उल्टा पूछ रहा है, इलाबोरेट का उल्टा पूछ रहा है। सिंप्लीफाई का मतलब आसान करना, कॉम्प्लिकेट का मतलब मुश्किल करना, इनहांस का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा बढ़ाना, और एम्बलिश का मतलब सजाना। कॉम्प्लिकेट यहाँ पे आंसर, इलाबोरेट करते हो तो किसी को आप कोई चीज क्लियर करते हो एक्सप्लेन करके, है ना, और कॉम्प्लिकेट करते हो मतलब उस चीज को आप और मुश्किल बना रहे हो, है ना, सिंपल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचना, डीप थॉट्स में खोए होना। नेग्लेक्ट, इग्नोर, रिफ्लेक्ट, ओवरलुक। सिमिलर पूछ रहा है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट का भी मतलब आप बहुत सोच रहे हैं किसी चीज को। ओवरलुक, नजरअंदाज, इग्नोर, नेग्लेक्ट, नजरअंदाज। तीनों इसके एंटोनिम। कोई शक? जल्दी से चलें, बस टाइम क्योंकि होने ही वाला है। नेक्स्ट कहता है रिवरेंस। रिवरेंस, डिसरिस्पेक्ट, वर्शिप, एडोरेशन, वेनेरेशन। क्विक, जल्दी जल्दी। क्या होगा आंसर, इज्जत। रिवरेंस का मतलब रिस्पेक्ट, हमसे उल्टा पूछ रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, डिसरिस्पेक्ट। वर्शिप, पूजा करना, एडोरेशन, कुछ ज्यादा ही चाहना, और वेनेरेशन का भी मतलब होता है कि आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। द रिस्पेक्ट, द फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट इज वेनेरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉन्शाइज।
लेंदी, ब्रीफ, एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग, बताओ क्या समझे? लेंदी, ब्रीफ, एक्सटेंडेड या फिर प्रोलॉन्ग। कॉन्शाइज का मतलब कोई चीज शॉर्ट में, इसको हम कहते हैं कॉन्शाइज। ठीक है, शॉर्ट में। सिमिलर मीनिंग ब्रीफ हो जाएगा, लेंदी मतलब बहुत लंबा, एक्सटेंडेड मतलब बहुत बढ़ाया हुआ, और प्रोलॉन्ग का मतलब भी जो चीज बहुत लंबी है वो प्रोलॉन्ग कही जाती है। ठीक, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। मैं आपसे मिलूंगी आज 9 बजे भी आपसे मुलाकात होगी, और मंडे टू फ्राइडे जो आपके लेक्चर्स हैं वो रेगुलर रहते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारी न्यू चीजें भी जल्द ही मिलने वाली हैं। जैसे जैसे नोटिफिकेशंस आएंगे, आपके नई सीरीज और नए लेक्चर्स भी होने वाले हैं। नेक्स्ट वीक से आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है 9 बजे। तो प्लीज बी अवेयर, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। फर्स्ट टाइम आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब, इंग्लिश विद अनन्या को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो उसके साथ साथ 6 बजे का टाइम नोट कर लो, रिमाइंडर सेट कर लो। 6 p.m. is for 10-minute vocabulary show 2.0. 9 p.m. is for all SSC exams. A new series is going to be launched on this Monday. ठीक है, तो फटाफट से यस रिमाइंडर सेट कर लीजिए अपने लिए। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू, राधे राधे, बाय बाय।